नमस्कार मित्रों, आपको आज हम एक नई जानकारी दे रहे हैं कि हाँ आपने देखा होगा नित्य प्रतिदिन जो है अलग अलग विभागों के जो है कर्मचारी अपनी हड़तालों को लेकर के यहाँ सुर्खियों में छाए रहते हैं। तो आज जो है स्वास्थ्य विभाग, जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वह देख सकते हैं कि यहाँ आज जो है पेन डाउन जो है 1 घंटे की यहाँ करके यहाँ बैठे हुए हैं। और इनका मुद्दा क्या है, मुद्दा भी आपको हम बता दें कि जो ऑनलाइन इनकी अटेंडेंस है उसको लेकर के यहाँ पर ये आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और ये देख सकते हैं कि दूर दूर तक डॉक्टर भी हमारे अंदर है और साथ ही साथ जो है अन्य जो हमारा यहाँ स्वास्थ्य विभाग का यहाँ कर्मचारी लोग हैं वह भी यहाँ पर मौके पर मौजूद और यहाँ इस समय हड़ताल करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ इनके प्रधान है डॉक्टर संजय, वह भी यहाँ मौके पर मौजूद। फिलहाल हम जो है अन्य डॉक्टरों के पास लेकर के चलते हैं कि वह इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। फिलहाल जो है हमारे साथ यहाँ बहुत से लोग यहाँ जुड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो पेन डाउन यहाँ स्ट्राइक कर रखी है 1 घंटे की, क्या कहना चाहेंगे? के विरोध में हम लोग सारे इकट्ठा हुए हैं जी, और अभी जो भी होगा आप जैसे बताते हैं। तो ये 1 घंटे के ही रखेंगे आप? हाँ, 1 घंटे का ही 1 घंटे की। तो ये निरंतर आगे भी रहेगा अगर ये ना खत्म किया? सरकार को हमने वो दिया हुआ है मतलब ज्ञापन कि भाई ये जो अटेंडेंस का ऐप है इससे हमारे फ़ोन की प्राइवेसी भी जा रही है। और अगर जो कोई भी आज की डेट में आप ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको उस ऐप को चलाने के लिए सारी अलाउ करना पड़ता है, गैलरी, फ़ोन बुक और सब कुछ। तो उससे फिर आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी भी होती है। और आपको पता है आजकल साइबर फ्रॉड इतना ज़्यादा है, 1 मिनट में आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं, आपका डाटा उड़ जाता है, आपकी फ़ोटोज़ उड़ जाती हैं। तो डर लगता है कि भाई कहीं इसका मिसयूज ना हो। सर, आपका पूरा परिचय? मेरा डॉक्टर प्रदीप, सिविल हॉस्पिटल। तो ये हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप जी जुड़े हुए थे। उससे पहले हमारे साथ जो है नाजिब जुड़े हुए थे। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इस प्रकार से तो जो है फ़ोन की जो प्राइवेसी वह भी लीक होती है और प्राइवेसी लीक होना बहुत बड़ा एक जुर्म भी माना जाता है, साइबर अपराध भी यहाँ पर कहे जाते हैं। तो इस समय हमारे साथ बहुत से लोग, सिंगला जी यहाँ जुड़ने जा रहे हैं। सिंगला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और हमारी जो है मैम भी यहाँ पर जुड़ने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिंगला जी, आज जो है पेन डाउन जो है स्ट्राइक कर रखी है 1 घंटे की, क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये जियो फेंसिंग सिस्टम जो सरकार हमारे एसोसिएशन, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब पे लगाने जा रही है, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। ये हमारी निजता का हनन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी मतलब कोई भी सरकार किसी भी कर्मचारी की निजता को बाउंड नहीं कर सकती। तो प्राइवेसी से भंग होगी, साइबर अपराध भी हो सकते हैं। हमारा बैंकिंग डाटा भी है, सब कुछ हमारे मोबाइल में। और आपको पता ही होगा कोविड के दौरान तो सारा प्राइवेट सेक्टर बंद था, तो हमारे कर्मचारी जो सिविल हॉस्पिटल के हैं, आपने देखा ही होगा, अपने बच्चों की बगैर परवाह किए हुए सभी ड्यूटी पे थे। इन्होंने ही संभाला था पूरे शहर को। और अब सरकार हम लोगों पर ही शक करती है कि ये लोग ड्यूटी पे नहीं बैठते। तो ये मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि और कम से कम एक ही डिपार्टमेंट पे क्यों, ये भी एक संदेह का विषय है सरकार का। तो ये गलत है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जो सभी कर्मचारियों को है वही हमारी चीज़ है। हम सभी तो मतलब आप भी मानते हैं कि इससे जो है निजता जो है हनन हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ लगभग सभी का एक ही स्वर में यहाँ विचार और कुछ भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, इनसे भी जानकारी मिलेगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हो रही है निजता का हनन है या नहीं है? प्राइवेसी आउट होती है इससे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप पर मॉनिटरिंग की जाएगी तो हमारी प्राइवेसी क्या मेंटेन है? मैम, इसके अंदर डाटा भी होता है, बैंकिंग डाटा भी होता है, तो क्या इससे सब कुछ होता है सर। इसके अंदर हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी, हमें कभी भी हमारे फ़ोन को हैक किया जा सकता है। तो इसीलिए कर्मचारी नहीं चाहते कि ये लागू करें। तो ये बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर। और ये सत्य भी है कि इसके अंदर जो है निजता का हनन जो है इसके अंदर हो सकता है। और साइबर जो अपराध हैं वह भी जो है निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। और भी इस प्रकार की संभावनाएं जो है अपराधी लोग जो है कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। हम जो इनके प्रधान है इस समय डॉक्टर संजय, उनसे भी जानकारी लेनेगा हर संभव प्रयास। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो है हम 1 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर है। अस्पताल के समस्त कर्मचारी, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, सब जा रहे हैं। चाहे वो हमारी नर्सिस हैं, चाहे हमारे औषधि कारक हैं, चाहे हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, हमारे MPHW हैं, हमारे OT असिस्टेंट्स हैं, हमारे रेडियोग्राफर हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, चाहे रेगुलर हैं। तो सभी तरह के अधिकारी कर्मचारी जो हैं, समस्त स्वास्थ्य विभाग आज 1 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर है। और ये जो प्रोटेस्ट है
हमारा जो है इसलिए है क्योंकि ये एक निजता का हम उल्लंघन मान रहे हैं, हमारे मूवमेंट्स को ट्रैक करना मान रहे हैं। हमारा जो डाटा है वो हर तरह का डाटा जो है, क्योंकि ये मोबाइल बेस्ड ऐप है तो इसको ऐप को डाउनलोड करने पे सारा डाटा भी जो है हमारा एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाएगा सरकार के पास। तो इससे तो साइबर अपराध भी हो सकते हैं। साइबर अपराध भी होने की संभावना रहेगी और ये जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का भी जो निजता का सम्मान होना चाहिए उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है। जबकि हैरानी की बात ये है कि आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम पहले से लागू है और ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर लागू करना, जबकि इतने विभाग हरियाणा में हैं, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पे लागू करना जहाँ पर मरीजों को देखने के संदर्भ में शिकायतें नाम मात्र की हैं। अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूँ तो जो डॉक्टर्स हैं हमारे और बाकी हमारे कर्मचारी हैं, सब जो है सेवा भाव से मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं और अपना अधिक से अधिक समय देते हैं, ड्यूटी से ज़्यादा समय देते हैं। हर वक्त, दिन हो रात हो, बरसात हो गर्मी हो, हर समय जो है मरीजों की सेवा में रहते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताओ कि कोरोना के समय में भी सारे स्टाफ ने जी जान लगा करके जो है मरीजों की सेवा करी थी, तो क्या कारण है कि इस बार जो है सरकार कुछ शक कर रही है? देखिए, हम है ना जो बुरा वक्त बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। इंसान की ये फितरत है कि जो बुरा वक्त जब वो निकलता है, जब बुरा वक्त चल रहा है तो वो हर किसी से मदद की गुहार करता है, लेकिन जब बुरा वक्त निकल जाता है तो वो भूल जाता है कि कभी बुरा वक्त भी था। क्योंकि जब हम गाड़ी लेके सड़क पे निकलते हैं तो हम ये सोच के ही नहीं चलते कि मेरा एक्सीडेंट होगा, हम ये मान के चलते हैं लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। तो जो कोविड का आपने जिक्र किया, तो मैं बता दूं कि कोविड जिस समय चला था तो उस समय 25 किलोमीटर दूर भी कोई खांसता था तो सिहरन हो जाती थी 25 किलोमीटर के एरिया में। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, बाज़ारों में सन्नाटा था। लेकिन उसके बीच में भी जो हेल्थ विभाग के कर्मचारी और हमारे साथ में मेरे पुलिस विभाग के कर्मचारी भी, हमारे पत्रकार भाई भी जो और समाज सेवी संगठन भी जो मरीजों की, लोगों की सेवा के लिए ओपनली सामने आए, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हमारे बहुत से लोगों को कोविड भी हुआ लेकिन ठीक होते फिर वो सेवा में लग गए। वो एक बहुत बड़ी बात थी, मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी गई। हाँ, ये हम मानते हैं एक्सीडेंट कम हो गए थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, लेकिन मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी कम नहीं हुई, गर्भवती महिलाओं डिलीवरियाँ नहीं रुकी, थैलेसीमिया के बच्चे जिनको 20 से 22 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वो कम नहीं हुए और उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी गई। अगर मैं करनाल की बात करूँ तो हमने जो है यहाँ से अलग 10 से 12 जिलों की सेवा करी, क्योंकि सब जगह पे ग्रोथ नेगेटिव में थी। यहाँ पे जो मरीज उच्च स्तर की जो है क्वालिटी की जो केयर थी, तो वहाँ पे जो उनको देखभाल नहीं मिल रही थी, तो वहाँ के मरीज़ भी, स्पेशली गर्भवती महिलाएं, थैलेसीमिया के मरीज़ जो इधर मूव करें, और हमने सभी को जो है उनके जी जान से सेवा करी, लोगों के बीच में जाके रक्त एकत्रित किया, डिलीवरियाँ करवाई, जो भी इमरजेंसी आई उसको हर वक्त जो है हमने देखा। तो ये पेन डाउन जो स्ट्राइक है आज 1 घंटे की आज ही रहेगी या आगे भी जारी रहेगी? उसके बाद हम 10 अगस्त को जो तालमेल कमेटी है राज्य स्तरीय, इसमें मैंने बताया कि सिर्फ ये डॉक्टर्स ही नहीं, अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के वर्ग शामिल हैं इसमें, उनकी मीटिंग होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन इस बीच हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात मान लेगी और जो है ये जियो फेंसिंग बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम को वापस ले। यदि नहीं मानी तो 10 तारीख को आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं? देखिए, ये इसके बारे में अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तालमेल कमेटी का निर्णय होगा, वो हम आपको अवगत करा देंगे। ये हमारा डॉक्टर संजय और इन्होंने साफ शब्दों में यहाँ पर बताया कि आज जो है फिलहाल ये 1 घंटे की जो है पेन डाउन स्ट्राइक है यहाँ पर, और अगर जो इसको शीघ्र सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया तो 10 अगस्त को जो है राज्य स्तरीय जो उनकी यूनियन है उसके अंदर जो फैसला लिया जाएगा, उसी के अनुरूप जो है आगे जो है सभी कर्मचारी मिलकर के जो है फैसला करेंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ हैं, बने रहेगा। करनाल से अपनी सहयोगी हरप्रीत के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।